नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार इजी माध्यम में। और मैं हूं दीपक कुमार और आज हम लोग करने वाले हैं एनटीपीसी 2025 जो ग्रेजुएट लेवल का है। उसका हम लोग हिस्ट्री का कंप्लीट है ना, उसका पार्ट 1 करने जा रहे हैं। इसमें टोटल 269 क्वेश्चन आए हैं, इसलिए हम लोग पार्ट ए में 50 क्वेश्चन ही करेंगे और आगे इसी तरह हम लोग नेक्स्ट पार्ट को भी कवर करेंगे। चलिए बिना समय गंवाए हुए हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला 19 क्वेश्चन नंबर पहला 554 ईस्वी के हर्ष शिलालेख में यज्ञवर्मन के उदय का उल्लेख किस स्थान से मिलता है? 554 ईस्वी के हर्ष शिलालेख में यज्ञवर्मन के उदय का उल्लेख किस स्थान से मिलता है? तो ये सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गया से मिलता है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर दूसरा, औपनिवेशिक शासन के दौरान सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं आम जनता के लिए काफी हद तक अप्राप्त थी। स्वतंत्रता के समय भारत की अनुमानित जीवन प्रत्याशा क्या थी? औपनिवेशिक शासन के दौरान सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं आम जनता के लिए काफी हद तक अप्राप्य थी। स्वतंत्रता के समय भारत की अनुमानित जीवन प्रत्याशा क्या थी? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 30 से 32 वर्ष। अगला सवाल, ध्रुव सेन का उत्तराधिकारी कौन बना? ध्रुव सेन का उत्तराधिकारी कौन बना? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धारापट। क्वेश्चन नंबर चौथा, 502 ईस्वी में मैत्रक वंश को सबसे पहला भूमि अनुदान निम्नलिखित में से किसके द्वारा दिया गया था? 502 ईस्वी में मैत्रक वंश को सबसे पहला भूमि अनुदान किसके द्वारा दिया गया था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी द्रोण सिंह। स्वदेश स्वदेश सेवक होम निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय स्वतंत्रता पहल से संबंधित है? ठीक है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर टी, गदर आंदोलन। अगला सवाल, मास्की अशोक शिलालेख की खोज किसने की थी? मास्की अशोक शिलालेख की खोज किसने की थी? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी सी बिडौन। अगला सवाल, भारत में 1793 में चार्टर नवीनीकरण के समय बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अध्यक्ष कौन था? मतलब 1793 में चार्टर जो रिन्यूअल आया था ना, उस समय बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अध्यक्ष कौन था? तो उस समय बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अध्यक्ष था ना, हेनरी डडांस था। अगला सवाल, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी कब लिखा गया था? पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी कब लिखा गया था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पहली शताब्दी में। अगला सवाल, चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा पराजित शक क्षत्रप राजा कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा पराजित शक क्षत्रप राजा कौन था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रुद्र सिंह तृतीय। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी साहसिक भूमिका के लिए असम केसरी की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया था? भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी साहसिक भूमिका के लिए असम केसरी की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंबिका गिरी राय चौधरी। अगला सवाल, भारत में प्रवेश करने से पहले एक सेकेंड, भारत में प्रवेश करने से पहले शकों को किस आदिवासी समूह ने पराजित किया था? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, द यू चीफ्स। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 12, कलकत्ता और बम्बई नगर निगम की स्थापना कब की गई थी? कलकत्ता और बम्बई नगर निगम की स्थापना कब की गई थी? तो इसे स्थापना गई थी 1726 ईस्वी में। 1726 ईस्वी में। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 13, सिंगफोस विद्रोह वर्तमान भारत के किस क्षेत्र से संबंधित है? सिंगफोस विद्रोह वर्तमान में भारत के किस राज्य से संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, असम से संबंधित है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल को भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के हितों को प्रभावित करने वाले मामलों में अपनी परिषद को अविधावी होने का प्राधिकार दिया गया था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चार्टर एक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, 1820 से 21 में किस जनजातीय समूह ने झारखंड में पश्चिमी सिंहभूम जिले के रूप में जाने जाने वाले क्षेत्र में अधिकारियों के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया, जिसके बाद अंग्रेजों ने दमन कर दिया था? हो जनजाति का
निम्नलिखित में से किस विद्रोह की जड़ इस तथ्य में निहित है कि अंग्रेजों ने आदिवासियों को ताड़ी के पेड़ों पर उनके पारंपरिक अधिकारों से वंचित कर दिया था। निम्नलिखित में से किस विद्रोह की जड़ इस तथ्य में निहित है कि अंग्रेजों ने आदिवासियों के पेड़ों पर उनके पारंपरिक अधिकारों से वंचित कर दिया था। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कोया विद्रोह। अगला सवाल, कांग्रेस के किस आरंभिक अधिवेशन में सिविल सेवाओं सहित उच्च प्रशासनिक सेवाओं के भारतीयकरण की मांग सर्वप्रथम की गई थी? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बम्बई अधिवेशन 1885 में। नागर विद्रोह मैसूर साम्राज्य के नागर प्रांत में हुआ एक महत्वपूर्ण किसान विद्रोह में हुआ था। कब हुआ था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 1830 से 1831। 1921 में राजकुमारों के लिए एक विचार विमर्श निकाय के रूप में किस संस्था की स्थापना की गई थी? 1921 में राजकुमारों के लिए एक विचार विमर्श निकाय के रूप में किस संस्था की स्थापना की गई थी? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी राजकुमारी का चैम्बर। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस या किन आदिवासी विद्रोही नेता को विद्रोह के दौरान फांसी नहीं दी गई बल्कि दूसरे देश में निर्वासित कर दिया गया? निम्नलिखित में से किन आदिवासी विद्रोही नेता को विद्रोह के दौरान फांसी नहीं दी गई बल्कि दूसरे देश में निर्वासित कर दिया गया? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी तिरोत सिंह। मोहनजोदड़ो में पाई गई दाढ़ी वाले पुरुष की मूर्ति किस सामग्री से बनी है? मोहनजोदड़ो में पाई गई दाढ़ी वाले पुरुष की मूर्ति किस सामग्री की बनी हुई है? तो वो जो सामग्री है ना पत्थर की बनी हुई है। शक राजा को पराजित करने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने किससे विवाह किया? शक राजा को पराजित करने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने किससे विवाह किया था? वो कुबेर नागा से। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किस एक्ट द्वारा ब्रिटिश भारत की आंतरिक सरकार के लिए अधिनियमित किए जा सकने वाले सभी विनियमों की एक नियमित संहिता का प्रावधान किया गया था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पीस इंडिया एक्ट 1784। नाइक दास विद्रोह या सखेरा 1858 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लीडर रूपों ने 1860 में अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। अगला सवाल, जनवरी 2025 में सुभाष चंद्र बोस की 128वीं जयंती के अवसर पर पराक्रम दिवस का मुख्य समारोह कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये जो किया गया था बाराबती किला कटक उड़ीसा में। बाराबती किला कटक उड़ीसा में। बाराबती किला कटक उड़ीसा में। निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश नील बागान मालिकों के विरुद्ध बारासात विद्रोह के नाम से प्रसिद्ध सक्रिय असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया था? मतलब नील बागान मालिकों के विरुद्ध बारासात विद्रोह के नाम से प्रसिद्ध सक्रिय असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो ये जो नेतृत्व किया था ना टीटू मीर ने इसका नेतृत्व किया था। अगला सवाल, परमहंस सभा की स्थापना कब की गई थी? परमहंस सभा की स्थापना कब की गई थी? तो परमहंस सभा की स्थापना 1865 में की गई थी। 1865 में की गई थी। सॉरी 1849 में परमहंस सभा की स्थापना 1849 में की गई थी। परमहंस सभा की स्थापना 1849 में की गई थी। अगला सवाल, उड़ीसा में खोन विद्रोह के संदर्भ में यंग राजा कौन थे? उड़ीसा में खोन विद्रोह के संबंध में यंग राजा कौन थे? में यंग राजा जो थे ना चक्र बिसोई थे। चक्र बिसोई थे। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा जनजातीय विद्रोह 20वीं शताब्दी में नहीं हुआ था? निम्नलिखित में से कौन सा जनजातीय विद्रोह 20वीं शताब्दी में नहीं हुआ था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लुथाई विद्रोह। अगला सवाल, 1892 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने इलाहाबाद अधिवेशन में एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किया जिसमें निम्नलिखित में से किसमें भारतीयों को शामिल करने की मांग की गई थी? तो ये विधान परिषद में। अगला सवाल, जंगल महल क्षेत्र में चुआड़ विद्रोह के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा आदिवासी समुदाय शामिल था? जंगल महल क्षेत्र में चुआड़ विद्रोह में कौन सा आदिवासी समुदाय शामिल था? तो चुआड़ में जो था ना ये भूमिजी शामिल था। अगला सवाल, तख्त ए बही शिलालेख किस पार्थियन शासक का उल्लेख करता है? तख्त ए बही शिलालेख किस पार्थियन शासक का उल्लेख करता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी गोंडो फर्नेस। गोंडो फर्नेस। ब्रिटिश भारत में नगरपालिका शासन पहली बार कब शुरू किया गया था?
ब्रिटिश भारत में नगरपालिका शासन पहली बार कब शुरू किया गया था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1687 में। गुप्त अभिलेखों में वर्णित तिरभुक्ति वर्तमान डैश के अनुरूप है। गुप्त अभिलेखों में वर्णित तिरभुक्ति वर्तमान डैश के अनुरूप है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिहार में। कांग्रेस के किस सत्र में अधिनियम और वर्नाक्युलर प्रेस अधिनियम का विरोध करते हुए प्रस्ताव पारित किया गया था? तो ये है ना 1885 के बॉम्बे। भारत में प्रीव्यू पर्स आधिकारिक तौर पर कब समाप्त कर दिया गया? भारत में प्रीव्यू पर्स आधिकारिक तौर पर कब समाप्त कर दिया गया था? यह सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1971 में। 1971 में। अगला सवाल, रॉलेट एक्ट जिसे ब्रिटिश सरकार ने भारत में राजनीतिक असंतोष को रोकने के लिए पेश किया था, निम्नलिखित में उसमें कौन सा प्रावधान जो था ना वो शामिल नहीं था? तो उसमें जो था ना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध, ये शामिल नहीं था। किस रियासत में 1881 से ही प्रतिनिधि सभा थी? किस रियासत में 1881 से ही प्रतिनिधि सभा थी? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी मैसूर। अगला सवाल, 1908 का अलीपुर बम कांड किस भारतीय क्रांतिकारी से संबंधित है? 1908 का अलीपुर बम कांड किस भारतीय क्रांतिकारी से संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अरविंद घोष। काजी सिंह और भीमा नायक जैसे भील लीडरों के नेतृत्व में भील विद्रोह किस वर्ष शुरू हुआ? काजी सिंह और भीमा नायक जैसे भील लीडरों के नेतृत्व में भील विद्रोह किस वर्ष शुरू किया गया? 1818 में शुरू किया गया था। वल्लभी के मैत्रक प्रारंभ में कौन थे? वल्लभी के मैत्रक प्रारंभ में कौन थे? तो वल्लभी के जो मैत्रक थे प्रारंभ में जो थे ना वो थे गुप्तों के अधीनस्थ। गुप्तों के अधीनस्थ। अगला सवाल, 1853 के चार्टर अधिनियम के अनुसार गवर्नर जनरल की परिषद में विधायी सदस्यों की संख्या कितनी थी? 1853 के चार्टर अधिनियम के अनुसार गवर्नर जनरल की परिषद में विधायी सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो विधायी सदस्यों की जो संख्या थी वो 4 थी। अगला सवाल, तख्त ए बाही शिलालेख किस क्षेत्र से संबंधित है? तख्त ए बाही शिलालेख किस क्षेत्र से संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गंधार। अपने एक प्रसिद्ध कार्य में यहाँ बिन अहमद सरहिंदी ने दावा किया है कि डैश के संस्थापक पैगंबर के वंशज थे। डैश के संस्थापक पैगंबर के वंशज थे। तो ये थे सैयद राजवंश। अगला सवाल, महलवारी व्यवस्था उत्तरी और मध्य भारत के कुछ क्षेत्रों में प्रचलित थी। महलवारी व्यवस्था के तहत भू राजस्व किससे वसूला जाता था? भू राजस्व किससे वसूला जाता था? सही जवाब हो जाएगा ग्राम प्रधान से। अशोक के शिलालेख में धम्म मुख्यतः किसको संदर्भित करता है? अशोक के शिलालेख में धम्म मुख्यतः किसको संदर्भित करता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी नैतिक कानून। नैतिक कानून। अगला सवाल, अशोक के बाद गद्दी पर कौन बैठा? अशोक के बाद गद्दी पर कौन बैठा था? अशोक के बाद गद्दी पर दशरथ बैठा। भारत के जनसांख्यिकीय इतिहास में कौन सी अवधि मृत्यु दर में तेज गिरावट और लगातार उच्च प्रजनन दर की अवधि के रूप में दर्ज है? भारत के जनसांख्यिकीय इतिहास में कौन सी अवधि मृत्यु दर में तीव्र गिरावट और लगातार उच्च प्रजनन दर की अवधि के रूप में दर्ज है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चरण 3। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा स्तूप उस स्थान को चिन्हित करता है जहां बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था? जहाँ बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था तो वो जो है ना धम्मिक स्तूप। धम्मिक स्तूप। अगला सवाल और आखिरी सवाल, निम्नलिखित में से कौन संबलपुर के 1857 के विद्रोह का लीडर था? निम्नलिखित में से कौन संबलपुर के 1857 के विद्रोह का लीडर था? तो ये जो था ना वीर सुरेंद्र शाह। दोस्तों हमने 50 तक कर लिया और अगला जो आएगा वो 51 से 100 तक आएगा। इसलिए आप लोग अभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।